program is sponsored by Chinar Fabrics. नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम। दिल्ली में लगातार एक से बढ़कर एक खबरें आजकल आ रही हैं और कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब कई खबरें एक साथ सुर्खियों में तहलका मचाती हैं। आज भी दिल्ली प्राइम में कई ऐसी खबरें हैं जिनका ताल्लुक और वास्ता सीधे सीधे आपसे है, यानी आप आम लोगों से भी और आम आदमी पार्टी से भी और राजनीति के तमाम राजनीतिक पार्टियों या राजनीतिक गलियारों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों से भी है और उनसे भी जो राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। जरा देखते हैं दिल्ली प्राइम में आज क्या है खास। शुरू करते हैं दिल्ली प्राइम। ये जन लोकपाल बिल का आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, हाय तौबा मच रही। ये जन लोकपाल बिल वो मुद्दा है जिसके जरिए आम आदमी पार्टी पहले राजनीति में आई और उसके बाद सत्ता में पहुंच गई। पर अब जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये जन लोकपाल ही सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनेगा और यह जन लोकपाल ही क्या सरकार को गिराएगा। जन लोकपाल न सिर्फ केजरीवाल के गले की फांस बन सकता है, बल्कि यह आरोप भी लग रहा है कि केजरीवाल साहब ये असंवैधानिक काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली के लिए जन लोकपाल बिल के मसौदे को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सरकार इसे दिल्ली विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने पहले ही विधानसभा का विशेष सत्र 13 से 16 फरवरी को बुलाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दिल्ली सरकार के जन लोकपाल को विधानसभा में पेश और पास कराने में कई पेच अब भी फंस रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ दिल्ली कैबिनेट से पास जन लोकपाल पर ही सवाल उठा रहे हैं। संभवतः ये लोग संविधान में, विधि के शासन में और संसदीय प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रखते। संविधान के तहत दिल्ली का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में है और उन्हीं के अधीन लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के प्रशासक होते हैं। इसलिए बिल को पहले उपराज्यपाल के पास जाना चाहिए। उपराज्यपाल आमतौर पर बिल को राष्ट्रपति यानी गृह मंत्रालय के पास भेजते हैं, जहां से पास होने के बाद उसे राज्य में पास किया जाता है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, राज्य नहीं है जी। और यूनियन टेरिटरी का मतलब है सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है जी। प्रेसिडेंट का शासन चलता है और प्रेसिडेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू शासन चलाते हैं। एज ए पॉलिटिकल कंसेशन एक असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ अलाउ कर दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239A के अनुसार, लेकिन उनकी पावर्स बहुत लिमिटेड हैं। उनके मुताबिक दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। अगर एक ही कानून केंद्र और विधानसभा दोनों से पास होता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर दिल्ली की असेंबली कानून बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट भी बना सकती है, और अगर पार्लियामेंट भी बनाती है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, असेंबली का नहीं करेगा। दिल्ली सरकार जन लोकपाल को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर जनता में ये संदेश देने की कोशिश में है कि भ्रष्टाचार पर वो गंभीर है और जन लोकपाल बनाने के लिए उसने हर संभव कोशिश की। इस बिल के पास होने और इसकी कानून बनने में कई तकनीकी पेच हैं, जिनके सामने दिल्ली सरकार की ये कोशिश नाकाम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। ये जो लोकपाल बिल दिल्ली कैबिनेट ने पास किया है, एक तरफ जहां उसके संवैधानिक पहलुओं को लेकर करके बहुत चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली जन लोकपाल का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार जिनके समर्थन से चल रही है, यानी कांग्रेस पार्टी जिनके समर्थन से चल रही है, कांग्रेस ने भी यह साफ कर दिया है कि इस मसले पर सरकार को समर्थन नहीं मिलेगा। किसी भी असंवैधानिक बिल पर कांग्रेस साथ नहीं देगी।
वहीं बीजेपी बिल पर क्या रुख अख्तियार करेगी यह अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन कमोबेश बीजेपी की जो मंशा है या जो उसका स्टैंड है वो भी कांग्रेस से मिलता जुलता है, ऐसा लोगों का कहना है, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है। एक तरफ जहां दोनों ही दल अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या यह बिल विधानसभा में पास हो पाएगा। अगर यह नामुमकिन नहीं है तो केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलों भरा सबब जरूर है। दिल्ली सरकार जन लोकपाल को कैबिनेट से मंजूरी दिलाकर इसे सीधे विधानसभा में पेश करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन सरकार के इस मंसूबे से सरकार चलाने में साथ दे रहे उनके सहयोगी ही नाखुश हैं। विधानसभा में सरकार की सहयोगी कांग्रेस ने इशारों ही इशारों में कह दिया है, मौजूदा लोकपाल का मसौदा मंजूर नहीं है, सहयोग चाहिए तो पहले संविधान के रास्ते पर आइए। लेकिन इस सरकार की नीयत पे हमें शक है कि ये चाहते ही नहीं है कि जन लोकपाल कानून बने। ये केवल उस बिल को इंट्रोड्यूस करके और उस राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये इस बिल को कानून बनाना चाहते हैं तो ये अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। ये एलजी साहब को नहीं दिखाना चाहते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं भेजना चाहते, ये लॉ डिपार्टमेंट की बात नहीं मानना चाहते। तो मुझे तो इनकी नीयत पे शक है, क्योंकि अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं, तो ये चाहते नहीं है कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल आए। कांग्रेस ही नहीं, आपसे जली बैठी बीजेपी ने भी बिल पर नाराजगी जता दी है। समर्थन या विरोध पर पत्ते तो नहीं खोले, लेकिन चेहरे के हाव भाव से नाराजगी साफ झलक रही है। जन लोकपाल बिल या लोकायुक्त जो भी जब आएगा हमारे सामने, उसकी क्लॉजेस देखने के बाद, उसका प्रारूप देखने के बाद ही हमारे विधायकगण तय करेंगे कि हम इसको समर्थन देंगे या नहीं देंगे। विधानसभा में जन लोकपाल बिल के पास होने या इसके गिर जाने पर सरकार का भविष्य भी निर्भर करता है, क्योंकि संविधान के मुताबिक अगर सरकार जन लोकपाल जैसे बड़े कानून को पास कराने में नाकाम रहती है और उसे मिले वोटों का नंबर कम होता है तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। चलिए, ये लोकपाल बिल का मसला ऐसा उलझ गया है कि कई लोग ये कहने लगे हैं और कई लोग आशंका जाहिर करने लगे हैं कि ये सरकार कितने दिनों की है, उसकी मियाद और उसके समय और उसकी लाइफ पर भी बात करने लगे। दो खास मेहमान जुड़ रहे, बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ विधायक हैं साहेब सिंह चौहान साहब, और आम आदमी पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर गोपाल राय साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, कांग्रेस को आपने सुना होगा आज अमरिंदर सिंह लवली हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है कि इसे पास कराया जाए, वरना असंवैधानिक तरीके से आप आगे नहीं बढ़ते। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि अगर सब कुछ असंवैधानिक है तो विधानसभा में चीज जा ही नहीं सकती है, प्रस्ताव जा ही नहीं सकता। तो जब रास्ते हैं तभी जाने के लिए सरकार अपना प्रयास कर रही है। दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस और भाजपा के पास जन लोकपाल के मुद्दे पर टाल मटोल अगल बगल झांकने का रास्ता नहीं बचा है। अगर ये दोनों पार्टियां इस बिल को नहीं पास कराती हैं तो साफ बात है कि जिस तरह से पार्लियामेंट में इन्होंने धोखा दिया था और एक कमजोर बिल पास किया था, आज दिल्ली के अंदर वो प्रपोजल आ चुका है और फिर भी वो इधर उधर से करके उस स्ट्रांग बिल को पास नहीं होने देना चाहते हैं। तो इसलिए अब उनको ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। जनता ने 2 साल से उनके इस तरह के सारे रवैये को देखा है। अब आमने सामने की बात है, उन्हें या तो तय करना पड़ेगा कि हाँ वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कठोर कानून चाहते हैं, और फिर या तय करना पड़ेगा कि नहीं, जैसे वो ढुलमुल रवैया अपनाते रहे हैं वही रास्ता वो अपनाते रहेंगे। अब कम से कम सारे मुद्दे एक तरफ हैं और इस बिल पर, जन लोकपाल के बिल पर, वो कोई भी अगल बगल का रास्ता नहीं दे सकते और वो अब फैसला उनको करना है। गोपाल जी, हमारे साथ इस वक्त साहेब सिंह चौहान बहुत ही सीनियर लीडर है बीजेपी के और बहुत सीनियर एमएलए भी हैं। साहेब सिंह चौहान साहब, सुन रहे हैं आप गोपाल जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक तगड़ा कानून ला रहे हैं और जिस तरीके से लोकसभा में टाल मटोल की नीति अपना रहे थे वैसा ही कुछ आप दिल्ली में भी करेंगे। कांग्रेस ने स्टैंड साफ किया है, कहा कि यह असंवैधानिक बिल है, हम पास नहीं करेंगे, हम समर्थन नहीं देंगे। बीजेपी बताइए क्या होगा? देखिए शशि रंजन जी, तो मैं कहना चाहता हूँ, बहुत सारी डिबेट्स मैंने गोपाल राय की सुनी है। इनका हर एक वाक्य इनकी पार्टी के नेताओं का, संजय सिंह का भी सुना, इनका भी सुना। ये सारी राजनीति कर रहे हैं। इनका ना दिल्ली की जनता से कोई मोह प्यार है और ना ही जनता के हित में सोच रहे हैं। एक बात। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो कानून बनाने वाली बात ये कह रहे हैं, अभी ये भारत के संविधान के पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी
हेड में ये दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, और उसमें कोई भी बिल लाया जाएगा, कोई भी एक्ट बनेगा, वो सेक्शन सब ये 239A के अंतर्गत सब क्लास 3C के अनुसार कहीं वो एक्ट, कोई धारा उसकी केंद्र सरकार द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए कानून के खिलाफ तो नहीं है। और पहले ही जन लोकपाल बिल पास हो चुका है, और उसकी कोई भी धारा यदि पास हो भी जाए, कोई कानून पास भी हो जाए, तो वो वाइड माना जाएगा, सेक्शन 3 कहती है। इसी तरह से ये जो कैबिनेट कह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं केजरीवाल जी को कि ये जो कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 239A की सब क्लास 6 के अनुसार ये रेस्पॉन्सिबल है दिल्ली असेंबली के लिए। इसलिए कोई भी काम ये बिना असेंबली की इच्छा के नहीं कर सकते। और मैं कहना चाहता हूं, लवली जी भी सर लाइन पर हो और हम बात करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से भी, कि ये कोई भी जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिग्नेचर करके ये दिया जाए कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो ठीक है। साहेब सिंह चौहान साहब, कांग्रेस ने लवली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साहेब सिंह चौहान साहब लवली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक और बात बता दूं रंजन जी आपको लौकी जी, ये जो है हाउस दिल्ली यहाँ से बाहर नहीं हो सकता, और एलजी को लिख करके सिग्नेचर करके आधे से अधिक, ये जब तक सदन की अनुमति नहीं ले लेंगे, सदन कैबिनेट को अलाउ नहीं करता, ये अलाउ नहीं, इसको जो है बिल को पेश नहीं किया जा सकता। और फिर भी यदि मान लीजिए बिल आज यदि दिल्ली असेंबली में भी नहीं आएंगे तो गोपाल राय जी कानून पढ़ लीजिए, कोई भी लॉ से ऊपर, संविधान से ऊपर नहीं है। आप राजनीति कर रहे हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए। आसिफ मोहम्मद खान साहब भी। रंजन जी एक बात और बताना चाहता हूँ। साहेब सिंह चौहान साहब, एक मिनट, साहेब सिंह चौहान साहब, आसिफ एक लाइन कहना चाहता हूँ, ये बिल सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, आउटराइटली पास होगा ही नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो सारे के सारे केजरीवाल एंड कंपनी अब ये टोपी पहन करके नेता बन रहे हैं। चौहान साहब, आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के बहुत ही सीनियर एमएलए भी हैं। आसिफ साहब मैं आपसे पूछता हूं, लेकिन चौहान साहब एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगा। बीजेपी को इतनी देरी क्यों हो रही है? ये मंथन, या तो आप स्टैंड क्लियर कीजिए कि आपकी पार्टी ये स्टैंड क्लियर करे कि आप समर्थन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड लॉफुल है, क्लियर है। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हमारी बात हुई थी, उस दिन एलजी साहब के हमने जानबूझ करके डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बात नहीं रखी, क्योंकि जब लॉ ये कहता है कि ये आ ही नहीं सकता और ये अनलॉफुल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा, कैबिनेट के खिलाफ लाया जाएगा, मिनिस्टर पेश करता है उसके खिलाफ सेंसर होगा। ये सारी चीजें बाद में ये भी होंगी, लेकिन उससे पहले तो ये बिल सेलेक्ट कमेटी को चला जाएगा। चलिए, एक सवाल ये बनता है। आसिफ मोहम्मद खान साहब है, जरा आसिफ मोहम्मद खान साहब भी जुड़े हुए हैं। आसिफ मोहम्मद खान साहब, आपसे भी पूछना चाहता हूं, चौहान साहब भी हैं, खान साहब भी हैं, दोनों हैं और दोनों बहुत ही सीनियर मेंबर हैं हाउस के अंदर। जरा मुझे यह समझाइए, कल मैं सुभाष कश्यप जी बहुत ही बड़े विद्वान हैं, संविधान के जानकार हैं, कल उनसे मेरी बात हो रही थी, और चौहान साहब जो लगातार ये कह रहे थे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसा कहीं कोई प्रावधान नहीं है कि वो 6 महीने के बाद ही आएगा, किसी दिन भी आ सकता है, कोई भी जो मेंबर ऑफ हाउस है वो एक नोटिस दे सकता है, आ सकता है। जरा मुझे यह समझाइए कि यह बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी मैटर है आम आदमी पार्टी के लिए, इसके अंदर अगर हाउस की वोटिंग होगी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि अब सरकार की मियाद लगभग पूरी होने वाली है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। आसिफ मोहम्मद खान साहब, जरा मुझे यह समझाइए कि वैसी सूरत में क्या होगा। देखिए, मैं पहले जन लोकपाल बिल के बारे में बात करना चाहता हूं। देखिए, मुझे बड़े अफसोस और के साथ ये बात कहने पड़ रही है कि जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन की, संविधान की शपथ ली है, और वही लोग हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, और अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये क्लियर है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 में क्लियर है कि आप कैबिनेट में कोई बिल डायरेक्ट नहीं ला सकते, पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को उसकी एक कॉपी सप्लाई करनी है। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको अप्रूवल दे, इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल
कल उसको कैबिनेट से पास किया है। और मुझे लगता है कि संवैधानिक संकट पैदा हो रहा है दिल्ली में। सर वो तो पैदा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो लगातार कह रही है कि वो हाउस में इस बिल को लेकर के आएगी। वैसी सूरत में मुझे अब आगे की कहानी बताइए, अब आगे क्या होगा, क्या भविष्य है इस सरकार का? जो लोग हिंदुस्तान का कानून ना माने उन पे देशद्रोह का केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं तो यहां तक मानता हूं। और हम इस बिल को किसी कीमत पर भी, हम भी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बने, हम उसको रोकना नहीं चाहते, लेकिन इनकी नियत उस बिल को पास करने में नहीं है। साहेब सिंह चौहान साहब और आसिफ मोहम्मद खान साहब, दोनों आप हमारे साथ बने रहिए। जरा एक बार हम अपने तमाम दर्शकों को भी जरा सुनवा दें कि सुभाष कश्यप साहब जो कि संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो क्या कहते हैं, जरा उनको सुनिए। उसके बाद चौहान साहब मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि मसला सिर्फ जन लोकपाल का नहीं रह गया, अब सरकार के आने और जाने का भी मसला हो गया। जरा पहले ये सुन लीजिए। जहां तक संविधान का सवाल है, ये संविधान की धारा 239A के अंतर्गत सही नहीं है। दिल्ली राज्य नहीं है, दिल्ली सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी है, जहां प्रेसिडेंट का रूल चलता है थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और असेंबली और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर एट द हेड पॉलिटिकली कंसीड कर दिया गया है, लेकिन उसकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड हैं। और जो स्टेट लिस्ट होती है, लेजिस्लेटिव लिस्ट, जिसमें स्टेट्स को ही अधिकार होता है कानून बनाने का, उसमें भी पार्लियामेंट को दिल्ली के बारे में कानून बनाने की पावर्स हैं। और अगर केंद्र सरकार और दिल्ली की केंद्र में संसद और दिल्ली की विधानसभा दोनों कानून बनाते हैं राज्य सूची के विषयों पर, तो जो संसद का कानून है वो प्रिवेल करेगा, दिल्ली की असेंबली का कानून प्रिवेल नहीं करेगा। तीसरा ये भी है, ये तमाम मसला तो ठीक है। चौहान साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये एक बड़ा पॉलिसी मैटर है और इसके अंदर ये टेबल आम आदमी पार्टी करेगी, इस बिल को लेकर के आएगी, वोटिंग होगी इस पे, ये सब होगा, उसके बाद क्या होगा, ये मुझे जरा सरकार के भविष्य के लिहाज से बताइए जरा। आसिफ मोहम्मद खान साहब जी क्या होगा वैसी सूरत में, क्या होगा? किसी कीमत पर भी टेबल नहीं होने देंगे। और हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से आज CLP की मीटिंग थी और वहां हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से टाइम मांग रहे हैं और 8 MLAs कल का या परसों का हमें टाइम मिलेगा, हम जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह करेंगे और हम किसी कीमत पर भी इसको टेबल ही नहीं होने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कोई हम टेबल पर भी नहीं रखने देंगे। ये तो चौहान साहब वोटिंग करना चौहान साहब, कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है, नहीं करने देंगे किसी कीमत पर। आसिफ मोहम्मद खान साहब भी कह रहे हैं, उनके पार्टी की तरफ से उनके प्रदेश अध्यक्ष भी कह चुके हैं, आपके यहाँ खामोशी है। बहरहाल आप अपना स्टैंड तो जरूर क्लियर कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के स्तर पर पार्टी की कोई भी खामोशी नहीं है। भाजपा विधायक दल में ये बात डिस्कस हुई है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी बहुत सीरियस है इस मामले में, और भारत के संविधान का और कानून का जब ये कहना है सब कुछ है, तो ये सरकार कानून को तोड़ रही है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। हम राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर और इसको हम पूरी तरह से उठाएंगे। अब आपने बात रखी है, कानून के मुताबिक हम लोग कर रहे हैं। ये जन लोकपाल पे जो मसला फंस गया है, भारत के संविधान की रक्षा होनी चाहिए। अब डॉक्टर सुभाष कश्यप ने जो कुछ कहा है इन टोटो दैट इज करेक्ट, वही बात मैंने दोहराई थी। 239A के मुताबिक सेक्शन 3C में कोई भी कानून, वो ठीक है सर, वो ठीक है। मुझे अब ये बताइए कि अब आगे क्या होगा, सरकार का भविष्य क्या होगा, क्योंकि टकराव की स्थिति हो गई है, अल्पमत वाली सरकार है। देखिए भ्रष्ट कांग्रेस के हाथ में है रंजन जी। ये एक और तो ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि हम लोग जो है क्या नाम है ये जो गलत कर रहे हैं, और एक और सपोर्ट भी जारी रखे हुए हैं। इनकी दुमुही नीति है ये कांग्रेस की। दे शुड बी वेरी मच क्लियर इन देयर स्टैंड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत पूरी तरह से क्लियर है और हम ये जानते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये जैसे मैंने कहा कि 239 की सेक्शन 6 के मुताबिक ये जो है आप
आपका हाउस के प्रति जवाबदेह है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चौहान साहब और खान साहब दोनों से मैं बारी बारी से पूछ रहा हूं कि अगर यह संवैधानिक काम हो रहा है, अगर आम आदमी पार्टी सरकार उस पर अड़ी है, तो क्या इन दो आप यानी बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी सदन का सदस्य क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ लेकर आएगा? क्या ये आम आदमी पार्टी शहीद होना चाहती है, किसी तरह से भागना चाहती है, इस तरह से एंटी कॉन्स्टिट्यूशन करके लोगों को गुमराह करके कंफ्यूज करके कि भाई ये जो स्थिति है कंफ्यूजन में हम लोग जो है ये भागना चाहती है, ये इनका पूरी तरह से इनकी मंशा है, बड़ी साफ। मतलब बीजेपी नहीं लाएगी इसका मतलब ना? नहीं, बीजेपी तो देखिए नो कॉन्फिडेंस लाना ना लाना देखिए वो बात की बात है, वो हम अपनी पार्टी की उसमें तय करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो भी अपने नेता हैं और विधायक दल की मीटिंग करके जो भी तय होगा दैट वी विल डू। लेकिन एट द मोमेंट अभी प्रशांत भूषण वकील है वो कुछ और कह रहे हैं, संजय सिंह कुछ और कह रहे हैं, ये जो अपने गोपाल राय जी भी हार करके आए, पब्लिक ने इनको पूरी तरह से हरा दिया, उसके बाद में ये यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, केवल दांत घिसाई कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। गैर संवैधानिक भारतीय जनता आसिफ साहब, अगर आप लोग सब लोग इतनी जोर शोर से ये कह रहे हैं कि ये सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, तो असंवैधानिक लोगों को तो सत्ता में होना नहीं चाहिए। आपकी बदौलत सरकार चल रही है, क्या करेंगे आसिफ साहब, क्या करेंगे? आपकी पार्टी आपकी बात तो सुनती नहीं है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी काम हम इनको नहीं करने देंगे। ये टेबल पे ये बिल जो है टेबल पर हम किसी कीमत भी पहुंचने ही नहीं देंगे। वोटिंग की तो बाद में बात आएगी, हम किसी कीमत पर भी, चाहे हमें कोई भी हदें क्रॉस करनी पड़ जाए, हम ये टेबल भी नहीं होने देंगे ये बिल। चलिए चौहान साहब और आसिफ मोहम्मद खान साहब, आसिफ खान यदि अपनी पार्टी को राजी कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हाउस बुलाना भी मुश्किल हो जाएगा और इसमें ये पेश भी नहीं हो सकता, और पेश हो गया तो ये जो सेलेक्ट कमेटी को जाएगा ये हो भी नहीं सकता पास किसी तरह से, ये जो है किसी तरह से भी। लेकिन जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, हमने कॉन्फिडेंस के समय पर भी इनके खिलाफ वोट डाला था। हम क्या चाहते हैं कि ये सरकार जो 28 आदमियों की सरकार बने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ मोहम्मद खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर, एक कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर, दोनों ये कह रहे थे और आपने सुना होगा चौहान साहब ये कहते कहते ये कह गए कि हम नहीं चाहते कि शहीद होने का तगमा आम आदमी पार्टी को मिले। दिल्ली की राजनीति में फिलहाल जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ये चाहती है कि सरकार उनकी वजह से गिरे। हालांकि अंदर ही अंदर ना बीजेपी चाहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार चले, ना ही कांग्रेस चाहती है कि आम आदमी पार्टी सरकार चले। खबर तो यह भी है कि आम आदमी पार्टी भी नहीं चाहती है कि उनकी सरकार ज्यादा दिन चले, क्योंकि इसमें नुकसान तीनों का है। आम आदमी पार्टी की अगर सरकार चलती रही, केजरीवाल समेत दूसरे इंपॉर्टेंट लोग अगर दिल्ली सरकार में ही फंसे रहे, तो लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश में कैंपेन कौन करेगा? इसलिए चाहता तो हर कोई है कि दिल्ली की सरकार गिरे, मुश्किल यह है कि वो दाग अपने दामन पे कोई लेना नहीं चाहता। बहरहाल यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो दिल्ली प्राइम में अभी और भी है कई प्राइम खबरें। बहुत छोटा सा ब्रेक। इस मौसम में अगर रहना है कूल एंड कंफर्टेबल तो पहनिए सिर्फ चिनार फैब्रिक्स, इंडिया का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक।